हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है सो वो सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा, ऑप्शन ए। और उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, यानी कम से कम कहाँ होता है, निर्वात में होता है कि जल में होता है या फिर वायु में होता है या फिर कांच में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांच में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस, क्या लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो है उत्तल दर्पण। और कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन में है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि मोटर कार के हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? ऑप्शन है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को जो कहा जाता है वो है किरण आरेख। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो जो 2D क्षमता वाला लेंस होता है उसका फोकसांतर क्या होता है बोल रहा है? तो उसमें विकल्प है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो 2D क्षमता वाला जो लेंस है उसका जो फोकसांतर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता जो हो जाएगी वो अभी ऊपर भी पड़े हैं, उसका 2D हो जाएगा क्षमता प्लस में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो इसको कहते हैं किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? यानी कि अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल या फिर कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी को कांच बनाने के लिए मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो जो दर्पण है उत्तल, उसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी तुरंत बताया है कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है? अविलंब से दूर,
अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अविलंब के निकट। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो वो होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी का कैमरा जो है वो उत्तल लेंस का होता है। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों, वक्रता त्रिज्या निकालने के 2 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तंता लिखा गया, यहाँ पे बनता होगा। तो इसका जो आंसर होगा अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परावर्तन का नियम है उसमें है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद कहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3 या कि कोई नहीं। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो होती है 2। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखें। उत्तल, अवतल, समतल या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल। ये देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं। तो अवतल, अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो उसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोनों अवतल है, या फिर दोनों उत्तल है, या फिर दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है, या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो इसका हो जाएगा दोनों अवतल है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है। उसके बाद कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, उसका एस साइन आई बट्टा साइन आर, या फिर साइन आर बट्टा साइन आई, या फिर साइन आई गुना साइन आर, या फिर साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइन आई बट्टा साइन आर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो आपके क्लासमेट हैं उनको भी यहाँ पर शेयर करके उनको भी पहला चैप्टर का पूरा रिविजन करा दीजिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।